अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान झटपट बनने वाली नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम गंदम के साथ और वेजिटेबल के साथ बनाएंगे। इसमें आपको समोसे, पकोड़े और कचौरियों का भी टेस्ट मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसके लिए सब्जियों का मिक्सचर तैयार कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, आधा कप है बंद गोभी का, और देखें बारीक कद्दूकश किए हुए आलू। आलू को कद्दूकश करने के बाद इसको मैंने अच्छे से धोकर इसका पानी निचोड़ लिया था। अब ये तमाम सब्जियां जो हमने बारीक काटी हैं, इनको हम बाउल में डाल देंगे इस तरीके से। ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे काफ़ी मिकदार में सब्ज़ धनिया, इससे बहुत ही अच्छी सी लुक आएगी। अब इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। सबसे पहले आधी चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा, इसके साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, इसके साथ ही आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही डाल देंगे हम आधी चम्मच पिसा हुआ धनिया। ये डालने के बाद जायके के हिसाब से हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, आधी चम्मच ये नमक है। अब ये तमाम मसाले सब्जियों में डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी सब्जियां थोड़ी सी हार्ड हैं। जब हम इस तरह से ये तमाम मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, तो ये सब्जियां थोड़ी सी नरम हो जाएंगी। लेकिन आपने ये मिक्सचर बनाकर रख नहीं देना, आपने फ़ौरन से इसको बना लेना है गंदम के आटे के साथ। अगर आप इसको रखेंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी, तो आपका मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम 5 मिनट के लिए साइड पर कवर करके रख देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है आटा, ये गंदम का आटा है। अगर आपके पास रात का बचा हुआ आटा है तो आप उससे भी ये रेसिपी बना सकते हैं, वरना तो आप आटा गूंद भी सकते हैं। और यहाँ पर देखें, इस आटे के हम 4 पेड़े मीडियम साइज़ के तैयार कर लेंगे। तमाम पेड़ों को हम साइड पर ढक कर रख देंगे। अब एक पेड़े को इस तरह से हाथों से पहले बढ़ा लेंगे, उसके बाद हम इसकी एक गोल सी ज़बरदस्त सी रोटी तैयार कर लेंगे। एक रोटी देखिए मैंने तैयार कर ली है, बाकी की चारों रोटियां भी हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। तो देखें ज़बरदस्ती हमने एक रोटी बेल ली है। इसके बाद हमने क्या करना है, 1 चम्मच इसके ऊपर डाल देंगे टमाटो केचप का। इस तरह से पूरी रोटी पर हमने टमाटो केचप को अच्छे से फैला देना है, अच्छे से इस तरह से लगा देंगे। अब जो हमने सब्जियों का मिक्सचर बना कर रखा था, उसके तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और पूरी रोटी पर इसको अच्छे से सेट कर देंगे। अब जो दूसरी रोटी हमने बेल कर रखी थी, वो हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। अब इसके ऊपर हमने हरे वाली चटनी लगा देनी है। ये हरा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों की चटनी है। इस तरीके से 3 चम्मच हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे और पूरी रोटी पर हमने इस चटनी को अच्छे से इस तरीके से फैला देना है। अब दोबारा से जो मिक्सचर सब्जियों का हमने बनाया था, उसके तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। अच्छे से लगा देने के बाद दोबारा से हम तीसरी रोटी इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। अब सेम उसी तरीके से हमने दोबारा से टमाटो केचप के तकरीबन 2 चम्मच इसके ऊपर लगा देनी है। अच्छे से लगा लेने के बाद दोबारा से हमने सब्जियों का मिक्सचर इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। अब जो चौथी रोटी है, लास्ट रोटी है, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और पूरी रोटी को अच्छे से इसके ऊपर सेट करके इसके किनारों को हल्का सा इस तरीके से टैप कर देंगे, ताकि ज़बरदस्ती हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाए। अब यहाँ पर मेरे पास है स्टीमर, 1 चम्मच ऑयल इसके ऊपर हम अच्छे से लगा देंगे हाथों की मदद से। अब एहतियात के साथ इसको हम उठाकर स्टीमर के ऊपर रख देंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने स्टीमर के ऊपर ऑयल ज़रूर लगा देना है। अब इसको हमने स्टीम करना है, तो कढ़ाई में हमने 1 गिलास पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। अब ये स्टीमर हम इसके ऊपर रख देंगे, एहतियात से आपने रख देना है। अब इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। हम इसको मीडियम आंच पर स्टीम कर लेंगे। तो देखें 10 मिनट के बाद हमारी रोटी अच्छे से स्टीम हो गई है। इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद देखें ये अच्छी खासी ठंडी हो गई है। अब इसको हमने कट कर लेना है। तो देखें ज़बरदस्त तरीके से हम 8 पीसीज में ट्रायंगल शेप में इसको कट कर लेंगे। ये बहुत हेल्दी, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये नाश्ता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप इसको फ़ौरन भी बनाकर खा सकते हैं और आप इसको 10 से 15 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अब देखिए हमने इसको फ्राई करना है, तो इसके लिए हमने मिक्सचर पहले ही तैयार कर लिया था। अब इसको फ्राई करने के लिए पैन में देखें ऑयल को मैंने गरम कर लिया था।
एक बाउल में आधा कप मैदा और आधा ग्लास पानी डालकर इसके हमने पतला सा इस तरीके से मिक्सचर तैयार कर लिया था। अब देखें एक पीस हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमने अच्छे से डिप कर देना है मैदे वाले मिक्सचर में। अच्छे से ये लगा देने के बाद इस पीस को हम निकाल लेंगे इस तरीके से और पैन में डाल देंगे ऑयल के अंदर। हम मीडियम टू लो आंच पर इसको फ्राई कर लेंगे, तेज़ आंच पर आपने फ्राई नहीं करना। तो इस तरह से एक पीस डालने के बाद दूसरा भी पीस हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हम दोनों को साथ में फ्राई कर लेंगे। अब देखें पैन में जो दोनों पीस हमने डाले थे इसकी हमने साइड को चेंज कर दिया है। 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर दिया था। अब तीसरा पीस भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। जैसे ही पैन में जगह होगी तो हम बारी बारी बाकी के तमाम पीसेस भी इसी तरह से मैदे वाले मिक्सचर के अंदर डिप करके इसके अंदर डालते जाएंगे और साथ में फ्राई करते जाएंगे। अब देखें ज़बरदस्त सा जो पीसेस हमने पहले डाले थे उनमें ज़बरदस्त सा गोल्डन प्यारा सा कलर आ गया है। तो आपने बिल्कुल स्लो आंच पर इनको फ्राई कर लेना है। देखें जो पहले हमने पीस डाले थे वो फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे और जो बाकी के पीसेस हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तमाम पीसेस फ्राई करने के बाद इसको हम केचप के साथ सर्व कर लेंगे। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान झटपट बनने वाला ये नाश्ता की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। समोसे, पकोड़े और कचौरियों से भी कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।